हेलो, देखो बेटा, आज हम बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? दोज फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। जो सिर्फ पाथ पे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ बॉडी के किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और द फाइनल पोजीशन पे। दोज फोर्स which are independent on the path followed by the body, path followed by the body, the force which are independent path followed by the body। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, and depends on the initial and final position of the body। जो सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी पे क्या करते हैं आपके, वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे फोर्सेस क्या कहलाएंगे आपके, कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिसमें जो वर्क डन है बॉडी का वो क्या होते हैं, द वर्क, ऐसे लिख सकते हो, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ। ठीक है, और डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। एक बार इतना नोट करिए, फिर आगे समझाती हूँ कैसे। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से इतना। इसमें भी ऐसे लिख लो, द वर्क डन बाय द फोर्सेस, ऐसे लिख लो यहाँ पे भी, द वर्क डन by the forces। The work done by the forces are independent। The work done, मैं पूरा लिख देती हूँ एक बार ये, the work done by the forces are independent on the path followed by the body। The work done by the forces are independent on the path followed by the body और depends on the initial and final position of the body। That is called conservative forces। इस बात को प्रूव करते हैं कैसे, एक बार नोट करिए। नोट कर लिया, हो गया नोट? ओके, ठीक है। अब आपके पास देखिए एग्जाम्पल, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जाम्पल क्या आपका, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, these are some example of conservative force। gravitational force and electrostatic force are the example of the conservative forces। अब देखिए वर्क डन कैसे, जैसे मैंने कहा कि आपके पास कोई बॉडी है। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए बॉडी यहां से यहां है, जा रही है, ये आपके पास बी है और एक सी है। आपको ए से बी जाना है,
कहाँ जाना है एक बार, ए से बी। एक तो रास्ता ये है कि आप पहुंचना क्या है, बी पॉइंट पे। आपको पहुंचना कहाँ पे है, आपको बी पॉइंट के ऊपर पहुंचना है आपको, ठीक है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो ए से बी सीधे चले जाओ, ठीक है। एक आपके पास ये है कि ए से सी और फिर आप ऐसे जाओ, ठीक है। तो इन दोनों पाथ से अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, तो वर्क डन इन दोनों केस में क्या होगा, आपका सेम होगा। वर्क डन इन दोनों ही केसेस में क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। देखिए कैसे, पहले बात करते हैं इस पाथ के द्वारा वर्क डन W1 और इसके द्वारा वर्क डन W2, ठीक है। तो W1 क्या है आपका, पाथ A to B सीधे गए, A to B सीधे जा रहे हो, A से B बिल्कुल सीधे गए। तो देखो ये ब्लॉक है, यहाँ से किसी ब्लॉक को ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर या नीचे कहीं भी ले आओ, ठीक है, वहां ले इधर लेके जा रहे हो, ठीक है। आपने बात करी है, आपने बात करी है कि आपके पास कहाँ जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो। देखो आपने वर्क डन निकाला, ठीक है। अब आपने वर्क डन निकाला यहां से, अब आपने देखो आप पाथ ए से बी गए, तो mg के दो कंपोनेंट बन गए, mg cos थीटा और mg sin थीटा, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, या लेंथ का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स या फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ, या तो लेंथ का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स लेते हैं, नहीं, हाँ वो ठीक है, वो ठीक है कि आपके पास mg इधर है, आपके पास आप जा इधर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास वो डायरेक्शन अपोजिट वो फ्रिक्शनल फोर्स में हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये लगा mg sin थीटा और ये हो गया L, तो ये बन जाएगा mgl sin थीटा, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। अब देखो, अरे ये बन गया, माइनस लगा दिया मैंने 180 के लिए कि mg आपका इधर था, L इधर था, मैं ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो क्या बन गया mg L sin थीटा। अगर नीचे आओगे तो प्लस आ जाएगा, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उस बात में, क्योंकि हम A से B जा रहे हैं। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब सुनो यहां से, अब क्या होगा इन सेकंड केस, वर्क डन इन सेकंड केस, ठीक है। तो सेकंड केस में देखो, जब आप A से A C B पाथ, वर्क डन किधर से किधर जा रहे हो, A से B पाथ में, A C B पाथ के अंदर जा रहे हो, ठीक है। तो देखो सेकंड में, अब यहां से यहां तक जाओगे, इधर आए, तो यहाँ देखो ग्रेविटी तो एवरी पॉइंट पे ही नीचे mg लग रही है, ग्रेविटी तो एवरी पॉइंट पे क्या लग रही है, mg ही लग रही है। यहाँ से आपके पास ग्रेविटी तो पूरे पाथ में क्या लग रही है, mg ही लग रही है। अब ये L है, L का कंपोनेंट इधर आओ, L का कंपोनेंट इधर क्या बना, L sin थीटा। L का कंपोनेंट क्या बना, ये L लेंथ है, इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा, L sin थीटा। अरे ये एंगल थीटा है ना आपके पास, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो L मैं ऐसे कह दूं इसको x बाई एल, तो x बाई एल क्या बनेगा, L sin थीटा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको x कह दूं, तो x बाई एल क्या बना, sin थीटा। तो x कितना हो गया, L sin थीटा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आइए, ये वेट के कारण फोर्स नीचे लगेगा mg, वेट के कारण फोर्स क्या है mg, जा कहाँ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ठीक है। वर्क डन क्या मिला, mgl sin थीटा, और वही कंपोनेंट नीचे है, लेंथ ऊपर जा रहे हो C से भी, तो वर्क डन क्या हो गया आपका, जीरो। वर्क डन क्या हो गया आपका, सॉरी क्या आया, जीरो नहीं, वर्क डन क्या है, mgl sin थीटा। वर्क डन कितना आया आपका, mgl sin थीटा। तो चाहे आप इस पाथ के अलोंग गए, चाहे आप इस पूरे पाथ के अलोंग गए, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में वर्क डन क्या हुआ, सेम। वर्क डन क्या हुआ आपका, सेम हुआ। इसलिए यहां से ये क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन एनी पाथ इज ऑलवेज सेम। पाथ सिर्फ वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन क्या है, बी। इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन क्या है आपकी, बी, ठीक है। इसलिए वर्क डन देखो, इस केस में भी mgl माइनस mgl sin थीटा आया, इस केस में वर्क डन कितना आया, माइनस mgl sin थीटा। दोनों ही केस में वर्क डन क्या है, सेम। इसलिए इन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली।
वर्क डन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, डज नॉट डिपेंड path followed by the object, does not depend on path followed by the object। नोट करिए एक बार जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? डाउट किसी, हाँ एक मिनट, किसी बच्चे को डाउट आया होगा यहाँ पे कि मैंने सिर्फ ये सी एल साइन थीटा को लिया, मैंने इसको नहीं लिया। देखो एक बार इसको क्यों नहीं लिया, मैं बताना भूल गई कि ये आपका एम जी है। देखो हर जगह एम जी ऐसे लगेगा और एल ऐसे है, तो थीटा क्या बन गया 90 डिग्री। ए टू सी थीटा क्या बन गया 90 cos 90 0। तो यहां से यहां तक तो वर्क डन क्या हुआ 0 हुआ, यहां से यहां तक वर्क डन क्या हुआ 0। अब इधर गए सी से बी, तो सी से बी कंपोनेंट क्या आया एल साइन थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स और नॉट? बताइए एक बार। अब देखो, if forces are conservative, ठीक है, in case of conservative forces work done by closed path always 0। in case of conservative forces, in case of work done by conservative forces, work done by conservative forces, work done by conservative forces in closed path always 0, always 0। देखो ये क्लोज पाथ है, ऐसे पाथ है, ऐसे पाथ है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे, बस पाथ क्लोज होना चाहिए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज 0, क्या होगा आपका 0। देखो प्रूव करते हैं इस बात को, क्यों? क्योंकि क्लोज पाथ में वर्क डन 0 क्यों हुआ? क्योंकि देखो तुम यहां से चले, ए से चले, घूम के पूरा ए पे ही पहुंच गए, तो इनिशियल भी ए है और फाइनल भी ए है, तो वर्क डन क्या हुआ 0। ठीक है, देखो एक बार समझाती हूँ। देख कैसे, जैसे ग्रेविटी के केस में देखो, जैसे मैंने कहा कि आप ए से बी गए, ऐसे ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण। देखो ये ए है, ये बी है, आप ए से किधर गए बी गए, ठीक है, आपके पास बॉडी किधर जा रही है ए से बी, तो वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा mg, बॉडी के वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा mg लगेगा। नीचे जा किधर हो रहे हो, ऊपर एल डिस्टेंस पे, ये पूरी एल डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ठीक है। तो वर्क डन क्या बना आपके पास, या एच लिख लो, हाइट पे ले रहे हो तो एच लिख लो, याद रहता तुम्हें mgh थोड़ा सा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आया माइनस mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है माइनस mgh। अब तुम लोग क्या आ रहे हो, बी से ए उल्टा आ रहे हो, तो मैं इसको इधर बना रही हूं, ऐसे इधर कैसे आ रहे हो, बी से ए उल्टा आ रहे हो आप लोग, बी से ए किधर आ रहे हो, नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हो, ये बी है और ये है ए है, तो आपके पास अब डिस्प्लेसमेंट किधर है नीचे, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन किधर है नीचे, और बॉडी के वेट के कारण भी फोर्स भी क्या लगा आपका mg नीचे लगा, ठीक है। तो वर्क डन, ये फर्स्ट केस था वर्क डन बाय ग्रेविटी, फर्स्ट केस ए से बी, फर्स्ट केस में लिख देती हूँ ए से बी। अब ये कहां से हो रहा है, इधर लिखूं, यहां लिख देती हूँ एक बार, इधर दिख रहा है ना, एक बार देखो इधर, इधर देखो यहां दिख रहा है। तो वर्क डन बाय बी टू ए क्या बनेगा mgh, ये mg भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो क्या बना mgh लिख लो, ये h लिखा हुआ है, h लिख दो, मैं लिख देती हूँ mgh। ये आ रही वही है, इसी पाथ में एक बार a से b गए, फिर एक बार कहां से कहां आए, b से a आए, एक बार a से b गए, एक बार b से a आए, ठीक है। तो जब ऊपर गए ग्रेविटी से अगेंस्ट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ माइनस mgh। जब ऊपर से नीचे आए ग्रेविटी की डायरेक्शन में आए, तो वर्क डन क्या हुआ प्लस mgh। तो आपके पास वर्क डन, जब आप लोग a से b गए तो वर्क डन हुआ आपके पास माइनस mgh, जब आप लोग b से a आए तो वर्क डन हुआ आपके पास, इसको W1 कह देते हैं, इसको W2, ठीक है। तो वर्क डन क्या हुआ आपके पास प्लस mgh, क्योंकि देखो ग्रेविटी भी इधर और डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट भी आपकी इसी डायरेक्शन में। तो टोटल वर्क डन क्या हुआ, W1 प्लस W2। तो W1 वर्क डन क्या आया, माइनस mgh प्लस mgh। तो टोटल वर्क डन क्या है बेटा आपका 0। तो वर्क डन इन क्लोज पाथ, क्योंकि आप देखो A से B गए और B से A उल्टा आ गए, पाथ कैसा था, क्लोज था। तो जितना ऐसे सर्कुलर मोशन में आप यहां से जितना ऊपर से चलोगे उतना ही अपोजिट में नीचे से चलोगे, तो नेट वर्क डन क्या हुआ, 0। इसलिए कहते हैं फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, देन वर्क डन बाय द क्लोज पाथ ऑलवेज 0, वर्क डन बाय द क्लोज पाथ ऑलवेज 0। बोलो बेटा समझ आ गया, नोट करिए जल्दी से। आगे देखो, अब हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन वर्क डन फिर भी 0 नहीं है, ऐसे भी बात करेंगे। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन वर्क डन 0 नहीं होगा। बॉडी की, देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टेड है, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन वर्क डन 0 नहीं है। देखिए कैसे, अब बात करेंगे वो केस आएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। तो वर्क डन बाय सच ए फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। वर्क डन by such a forces depends on the path followed by object, पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी, कोई मास, कोई ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन of the body। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। मतलब कि ये बॉडी है, वो इस पाथ में A से B गई या वो ऐसे गई, वो इधर से वर्क डन हुआ या इधर से वर्क डन हुआ। वर्क डन किस केस में हुआ, हाँ उसमें भी बात करूंगी अभी, 1 सेकेंड, टॉपिक कवर होने तो बात करूंगी उस पर भी। तो अगर आप A से B गए, स्ट्रिंग का केस भी वही होगा, इसमें कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा आपके पास वो, ठीक है। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, A से B, ठीक है। तो इस पाथ से जाओ चाहे आप इस पाथ से जाओ, इन दोनों केस में वर्क डन इक्वल नहीं होगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर होने दो फिर समझ आ जाएगा। अगर आपके पास पाथ फर्स्ट से जाओ चाहे या पाथ सेकंड से जाओ, दोनों ही केस में वर्क डन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखो मैं समझाती हूँ कैसे। एग्जाम्पल है इस केस का फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जाम्पल देखो समझते हैं कैसे। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट 0 होगी लेकिन वर्क डन 0 नहीं होगा। हाउ, देखिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है। पहले ये ब्लॉक यहाँ A पॉइंट से इस B पॉइंट तक जा रहा है इधर, ठीक है। तो फोर्स F लगा, फ्रिक्शन है सरफेस पे, क्या है, फ्रिक्शन है, म्यू फ्रिक्शन है, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अब जब वर्क डन इस केस में क्या आया, A to B, डिस्टेंस मान ले मैंने L है, A के B के बीच की डिस्टेंस क्या आपकी L है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या निकालेंगे,
डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या बनेगा? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? F r, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? F r, और डिस्टेंस क्या है? L है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? F r, F r इधर, डिस्टेंस इधर, F r इधर, डिस्टेंस इधर, तो माइनस आ गया। क्या आया? F r L। ठीक है, वो F r की वैल्यू म्यू एम जी हम बाद में पुट कर देंगे, बस फिलहाल इतना ही। ठीक है, F r क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट देखो। ये अब आपके पास बॉडी को कहाँ ला रहे हो? बी से ए। पहले ए से कहाँ ले गए? बी पे। अब बी से किधर ला रहे हो? ए पे ला रहे हो। ये ए है। बी से किधर प्रोसीड कर रहे हो? ए की डायरेक्शन में। बी से किधर आ रहे हो? ए आ रहे हो। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन। पूरे सरफेस पे ही फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन पूरे सरफेस पे ही है। ठीक है, पूरे सरफेस पे फ्रिक्शन है म्यू, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट लगेगा। अब की बार डिस्प्ले, भाई ए से बी है, बी से ए, डिस्टेंस तो एल ही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास वर्क डन क्या आया? बी टू ए, बी टू ए, तो क्या आया भाई? माइनस एफ आर इंटू एल। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई ना, ए से बी गए प्लस का एल, बी से ए आए माइनस का एल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। लेकिन वर्क डन फिर भी जीरो नहीं है। फिर से समझिए मेरी बात, तुम ए से बी गए, फिर बी से ए आए, प्लस का एल माइनस का एल, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। लेकिन वर्क डन दोनों पाथ में जीरो नहीं है। दिस इज द केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड दिस इज द केस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो टोटल वर्क डन यहाँ पे क्या हुआ? टोटल वर्क डन क्या हुआ? माइनस का एफ आर एल प्लस माइनस का एफ आर एल, तो क्या बना? माइनस का 2 एफ आर एल। एफ आर क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू एम जी। अरे फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिखोगे? म्यू एन, एन की वैल्यू एम जी हो जाएगी। तो वो तो हम बाद में न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ? बताइए समझ आया या नहीं आया? एक बार ये डिफरेंस नोट करो, कंजर्वेटिव फोर्स एंड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो है पाथ पे इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वर्क डन इन ए फर्स्ट पाथ बराबर होगा वर्क डन इन सेकंड पाथ। ठीक है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, ये फर्स्ट पाथ, ये सेकंड पाथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए फर्स्ट और सेकंड पाथ दोनों में वर्क डन क्या होगा? अलग अलग होगा आपका। ठीक है, ये पाथ पे इंडिपेंडेंट, ये पाथ पे क्या करते हैं? डिपेंड। ये डिपेंड करते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, ये इंडिपेंडेंट होते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आर द सम एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, आपके पास न्यूक्लियर फोर्स आल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स आर आल्सो द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, ये क्या होता है? इस केस में वर्क डन क्लोज पाथ क्या होता है? जीरो। इस केस में वर्क डन इन क्लोज पाथ क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन द पाथ। कि अलग अलग पाथ में वर्क डन क्या होगा? अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होगा। नोट कर लीजिए एक बार, इसको नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। हो गया नोट? अब देखो क्वेश्चन, देखो वेरी वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट्स आपकी बुक्स में आपको गिवन नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा उन्होंने। एनसीईआरटी ने सिर्फ थोड़ा सा इतना ही बता रखा है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं इसमें, जैसे मैंने कहा एक फोर्स है एफ एक्स आई वाई जे कैप, या कोई भी फोर्स है एफ एक्स स्क्वायर आई कैप वाई जे कैप, इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, के कैप भी हो सकता है। ठीक है, एफ वाई कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, मान लें ये फोर्स है या फिर आपके पास ये फोर्स है। क्वेश्चन में बात पूछेगा, बताइए ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? टेल इज दिस फोर्स, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इज दिस फोर्स कंजर्वेटिव
दिस फोर्स, ऑप्शन ए कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई, ऑप्शन डी मान लिया डिपेंड्स ऑन एक्स ओनली, डिपेंड्स ऑन एक्स ओनली, डिपेंड्स ऑन एक्स ओनली। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? देखो आप इसको देख के बिल्कुल ये नहीं समझ आता है यहाँ से कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। इसके लिए हम एक कंडीशन पढ़ते हैं, इस तरह की जब सिचुएशन को चेक करेंगे कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या आपका नॉन कंजर्वेटिव। एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं एक बार डिस्कस करती हूँ कंडीशन। इधर लिख देती हूँ कंडीशन, देखो वो कंडीशन क्या है, कंडीशन आएगी नहीं, एक बार इधर लिख लो, एक बार आप लिख लो एक बार। कंडीशन देखो, कंडीशन फॉर चेकिंग द कंजर्वेटिव फोर्स, कंडीशन हाउ वी चेक कंजर्वेटिव फोर्स, हाउ वी चेक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो क्या होता है, देखो डी होता है ना, ऐसे एक सिंबल समझ लो, जैसे मैंने कहा डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, या मैंने लिखा डी जेड बाई डी टी, या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ डेल करली एक्स बाई करली वाई करली जेड बाई करली टी। ये मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था, दिस इज आल्सो द डिफरेंशिएशन फंक्शन। ठीक है, बस इसको डी, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन को बताता है। ये कब लिखते हैं, जब फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा एफ कोई फंक्शन है बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे, तो फंक्शन एफ सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां मैं डी लिख देती हूँ, वहां क्या, बाकी मेथड सेम है, आंसर में आपके कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, या फिर मैं कह दूं एफ कोई फंक्शन है वो एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मान ले जेड भी है मान लिया। ठीक है, अब फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, फंक्शन वाई पे भी और फंक्शन जेड पे भी। तो ऐसी सिचुएशन में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो मैंने बताया था करली लगा देते, करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई, करली बाई करली जेड। उस फंक्शन में करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली वाई, करली एफ बाई करली जेड। रूल वही रहेगा, जो डिफरेंशिएशन का रूल है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। पर हाँ ये सिंबल ये नोट कर लेते हैं, सिंबल ये लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं यही लिख रही हूँ क्योंकि अब मेरे पास ये फंक्शन देखो एक से ज्यादा पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी, तो मैं यहाँ पे करली वर्ड लिख लूंगी। बाकी मेरे आंसर तुम डी लिख लेना भले, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है डेल करली एफ एक्स बाई करली वाई, या डेल भी बोल देते हैं, डेल एफ डेल या करली। ठीक है, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई बराबर डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन है डेल एफ वाई बाई डेल जेड, डेल एफ जेड बाई डेल वाई, डेल वाई। ठीक है, तीसरी कंडीशन है डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, डेल एफ एक्स बाई डेल जेड, डेल एफ एक्स बाई डेल जेड और डेल एफ जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, ये तीन कंडीशन, तीनों कंडीशन चेक करेंगे कि क्या फोर्सेस कंजर्वेटिव है या नहीं है। ये तीनों कंडीशन कि डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, डेल एफ वाई बाई डेल जेड, डेल एफ जेड बाई डेल वाई। ठीक है, तो अगर सिस्टम में याद करने के लिए ट्रिक, याद की ट्रिक देखो, एक्स वाई जेड साइकिल में चलते हैं ना, एक्स से वाई, तो पहले एक्स वाई की बात कर ली, यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई आया, यहाँ वाई आ चुका तो यहाँ एक्स आ गया। ठीक है, ये वाई इधर, फिर यहाँ वाई आया तो यहाँ एक्स आ गया, यहाँ एक्स आ चुका था तो यहाँ वाई आ गया, एक्स वाई की बात कर ली। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं वाई जेड की, वाई जेड, तो यहाँ वाई आया तो यहाँ जेड, यहाँ जेड आया तो यहाँ पे वाई, एक्स वाई वाई जेड, फिर जेड एक्स, साइकिल में ऐसे चलते ना, एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स। ठीक है, फिर देखो जेड से एक्स, यहाँ पे जेड आया तो यहाँ एक्स आया, यहाँ एक्स आ गया तो यहाँ जेड आ गया। ठीक है,
तो आप जब भी आप ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और ये कहे बताइए ये फोर्सेस कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो हम इसी कंडीशन से क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए कैसे, हाउ। पहली कंडीशन, ये फोर्स है, पहले लगाते हैं। इसमें देखो ये है एफ एक्स कितना एक्स, ये एफ एक्स फोर्स को बताएगा। ठीक है, अरे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो कैसे लिख दिया मैं बता देती हूँ एक बार। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये फोर्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। ठीक है, कंपेयर करो कंपोनेंट को। एफ एक्स का कंपोनेंट आई के साथ कौन आया, एफ एक्स, तो एफ एक्स को क्या लिख दिया एक्स और एफ वाई को क्या लिख दिया वाई। ये वेक्टर में सीखा था ना कंपोनेंट कंपैरिजन। तो कंपोनेंट को देखो, एक्स के कंपोनेंट को एक्स से अरे ऐसे करते हो ना, मैथ में नहीं करते हो। एक्स आई कैप ऐसे लिख दूं, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो एफ एक्स का कंपोनेंट एक्स के साथ कंपोनेंट कर दो, जे का कंपोनेंट जे के साथ कंपेयर कर दो। ठीक है, तो इसलिए बाकी ज्यादा डिटेल में ना जाके हम सीधा लिख देंगे हमेशा कि एफ एक्स कितना हो गया एक्स और एफ वाई, ये वाई का ही कंपोनेंट है तो बराबर वाई। ठीक है, अब सुनो, तो अब जड़ तो हमारे पास है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि या क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, या मैं जड़ को भी लिख देती हूँ यहाँ पे, जेड के कैप। ठीक है, लिख दिया मैंने ताकि तीसरा भी वेरिएबल आपके पास आ जाए। तो तीसरा एफ जेड क्या बन जाएगा आपका, जड़। अगर जड़ नहीं है तो वाई तक लिख लेंगे। देखते हैं क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये चेक, कि तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो करेंगे डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा वाई बराबर, तो देखो डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा वाई, या वाई तो है ही नहीं इसमें, तो क्या आया जीरो, क्या आया जीरो। इसी तरह डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो क्या आया जीरो, क्योंकि ये तो y के साथ वेरिएबल होगा, x है ही नहीं तो क्या आया जीरो। इसी तरह डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा जेड, डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा जेड, यहाँ जेड नहीं है तो क्या आया जीरो। इसी तरह डेल्टा एफ जेड बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एफ जेड बाई डेल्टा वाई, यहाँ पे y नहीं है तो क्या आया जीरो। ठीक है, अगली कंडीशन चेक करते हैं, डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा जेड, डेल्टा एफ एक्स, यहाँ जेड नहीं है ना, जेड का कोई वेरिएबल नहीं है तो क्या बना जीरो। फिर क्या करेंगे, डेल्टा एफ जेड बाई डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स नहीं है, एफ जेड में भी एक्स नहीं है, एफ जेड में भी यहाँ पे एक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या है ये आपका जीरो। तो देखो ये सब आपस में इक्वल हो गए ना, ये भी जीरो 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 जीरो, सब ये जीरो के बराबर है, ये भी जीरो। तो देखो ये जीरो जीरो, ये भी जीरो 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 जीरो, बराबर आ गए ना। तो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन दिस फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं, और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसी पे। एक बार ये नोट कर लो आप लोग, ये समझ आ गई। हटा लो तो कंडीशन आप लिख लो अलग से, फिर जीरो जीरो में कभी कंफ्यूज हो जाए। बाकी वो लिख दिया है मैंने, यहाँ पे दिख रहा है ये जिसके बराबर ये इसके बराबर, ये आपस में बराबर आ रहे हैं ना, देखो ये आपस में बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया आपके जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया, ये नोट कर लो, मैं हटा रही हूँ यहाँ से एक बार, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लिया आपके पास कोई क्वेश्चन है, f इज इक्वल टू 2x i कैप 2y j कैप। ठीक है, अब बताओ ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव, देखते हैं। तो इसमें fx तो क्या बन गया 2x, fy क्या बन गया 2y। ठीक है, तो वही देखेंगे, डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा वाई, तो क्या यहाँ वाई तो है नहीं तो क्या बना जीरो। ठीक है, डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा एक्स, तो क्या बना ये आपका, ये क्या बन गया आपके पास
0, क्योंकि यहाँ तो आपके पास x नहीं है। इसी तरह ये सारे 0 आ जाएंगे। डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा जेड, डेल्टा जेड तो है ही नहीं यहाँ पे, एफ वाई में जेड तो है ही नहीं, एफ वाई में आपका जेड नहीं है। अब की बार क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, देखो अब की बार क्वेश्चन क्या है, 2y प्लस 2x जे कैप, 2y प्लस 2x जे कैप। तो एफ एक्स तो क्या बना 2y और एफ वाई क्या बना 2x। समझ आया? i के साथ जो कंपोनेंट है वो एफ एक्स है और j के साथ जो कंपोनेंट है वो एफ वाई है। ठीक है बच्चों, अब सुनो, अब क्या करेंगे भाई, डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा वाई, तो डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा वाई। अब देखो यहाँ पे y है, एफ एक्स में y है, तो डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा वाई डिफरेंशिएशन आता है ना सभी को, तो ये बनेगा 2। अरे y का डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं ना, अरे डेल वाई 2 बाहर आ गया इंटू डेल बाई डेल वाई, 1 बन गया ना, समझा रखा है ना डिफरेंशिएशन में, तो ये बन गया आपका 2। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता वो डिफरेंशिएशन के वीडियो पढ़ लेना, डिफरेंशिएशन नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे उस बच्चे को, तो डिफरेंशिएशन की पहली प्लेलिस्ट है, देख लेना उसमें। इसी तरह डेल्टा, ये क्या था डेल्टा एफ एक्स, फिर डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा एक्स, ये कितना बना 2। देखो ये 2 आ जाएगा ना, एक्स बाई एक्स करेंगे डिफरेंशिएशन 1। अब अगला देखते हैं, डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा जेड, डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा जेड, एफ वाई बाई डेल्टा जेड, जेड नहीं है ना इसमें तो 0। इसी तरह डेल्टा एफ जेड बाई डेल्टा वाई, एफ जेड तो है ही नहीं, एफ जेड तो है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी 0 है, तो क्या है 0। इसी तरह डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा जेड, इसमें जेड नहीं है ना एफ एक्स वाले में, तो क्या है 0। फिर डेल्टा एफ जेड बाई डेल्टा एक्स, एफ जेड तो है ही नहीं, वो ऑलरेडी 0 है, तो क्या है 0। तो ये सब भी आपस में देखो, ये कंडीशन इसके इक्वल है, ये कंडीशन इसके इक्वल है, कंडीशन ये वैल्यू भले अलग अलग हो पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये दो, ये ऐसा भी हो सकता है ये 2 2 आ जाए, ये 3 3 आ जाए, लेकिन इक्वल तो है ना, लेकिन इक्वल तो है ना, तो ये फोर्सेस कैसे होंगे कंजर्वेटिव, तो दिस फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव, ये फोर्स भी क्या आपका कंजर्वेटिव है। बोलो क्लियर हुआ पॉइंट, बताइए बेटा एक बार जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया, हो गया नोट। अब एक बार एक कंडीशन और देखो, हटा दो ना, बोलो भाई, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इसको 2y लिख दूं, इसको मैं 3y लिख दूं, क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब मैंने इसको 2y लिख दिया, इसको 3y। अब एफ एक्स बना 2y और एफ वाई भी बना 3y। अब देखो क्या फोर्सेस कंजर्वेटिव है, आप फिर से चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन को चेंज कर दिया इस बार, फिर मैंने इसको क्या लिख दिया 2y, इसको क्या लिख दिया 3y, ठीक है। अब बताओ, तो डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा वाई क्या बना 2, डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है 0, एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये 2 बराबर क्या 2 बराबर 0 नहीं होगा ना, तो ये पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो फोर्स कैसा हो गया नॉन कंजर्वेटिव, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये फोर्स कैसा हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, आगे चेक ही करने की जरूरत नहीं है। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक और करते हैं, नोट करो इसको। हो गया? बताइए बेटा, आगे चले। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, फोर्स एफ है आपका, इफ फोर्स एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स स्क्वायर
body act on a body from A to B as shown in figure, as shown in figure, A to B as shown in figure. ये पाथ दे रखा है ऐसे, ठीक है, A से B. Then work done, then वर्क डन. इसमें वर्क डन W1 है, इसमें हमारा वर्क डन क्या है W2, W सेकेंड. वर्क डन इज ऑप्शन ए W1 बराबर है W2 के, ऑप्शन बी W1 ग्रेटर देन है W2 से, ऑप्शन सी W1 लेस देन है W2 से, ऑप्शन डी W1 नन लिख दो, नन ऑफ देम, नन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन. ठीक है, तो दीज आर द सम ऑप्शंस. तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका. ये फोर्स दे दिया. अब देखो पीछे वैसे तो पता है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, ठीक है. अगर हम इसको वैसे निकालने लग जाए जैसे कि वेरिएबल फोर्स की बात करी हमने, देखो अब आपके पास क्या हो रहा है कि अब ऐसे अगर हम वेरिएबल फोर्स से करेंगे बहुत लंबा कंसेप्ट बन जाएगा कि वेरिएबल फोर्स से देखेंगे वर्क डन के अलग अलग पाथ में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा. बहुत ही बड़ा 4-5 पेज भरे जाओ, पूरे दिन लगे रहो. तो इसमें तो सिर्फ हमें यही देखना है किस पाथ में वर्क डन ज्यादा या कम होगा. तो सिंपल कर लेंगे, क्या कर लो, ये चेक कर लो कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है. अगर ये कंजर्वेटिव है, पहले तो ये चेक करेंगे. अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, दोनों में बराबर होगा. क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन क्या होता है, इक्वल, किसी भी पाथ से जाओ. अगर ये नॉन कंजर्वेटिव है तो फिर हमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के कंसेप्ट से निकालना पड़ेगा अलग अलग पाथ में. फिर वो पोजीशन देगा हमें कि A.1 से 2 जो भी वो पॉइंट्स वो हमें देता है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, इस क्वेश्चन में बात करते हैं पहले. तो क्या चेक करते हैं कंडीशन. ये हटा दूं मैं, एक बार हटा दूं, ये बार नोट कर लो, नहीं करा तो जल्दी से. हो गया. अब मैं कंडीशन चेक करती हूँ तुम्हारे सामने. देखो कंडीशन, पहली कंडीशन वर्क डन एफ फोर्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर और एफ वाई हो गया आपका वाई. ठीक है, तो डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा वाई, इसमें वाई नहीं है, जीरो. डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा एक्स, जीरो. डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा जेड, जेड तो है ही नहीं ऑलरेडी, तो जेड तो ऑलरेडी जीरो है, तो आपके पास जीरो. वाई में जेड नहीं है, वाई में जेड नहीं है, जीरो. डेल्टा एफ जेड बाई डेल्टा वाई, तो जेड तो है ही नहीं, जीरो. डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा जेड क्या आया, जीरो. एफ एक्स में जेड नहीं है ना, जीरो. ठीक है, इसी तरह डेल्टा एफ वाई बाई डेल्टा एक्स, ये भी जीरो. तो वर्क डन क्या है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई है. तो ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव. फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव. और फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन क्या होगा, W1 बराबर आएगा W2 से. ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव. फोर्स कैसा है आपका, कंजर्वेटिव. तो वर्क डन W1 बराबर होगा किसके, W2 के. बोलो बेटा समझ आ गया. ठीक है बेटा, समझ आ गया. क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए जल्दी से आपका. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन आपके फोर्स F इज इक्वल टू, ए फोर्स F इज इक्वल टू I कैप प्लस 2y j कैप. A force F is equal to I cap plus 2y j cap act on a body, act on a body, act on a body and followed the path as shown in figure, and followed the path as shown in figure, as shown in figure. Calculate the net work done in the path. Calculate
द नेट वर्क डन इन द पाथ, ठीक है। ये आपके पास एक क्लोज लूप है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, ये 0 0, ये देखो ये पॉइंट कैसे दे रखे हैं A0, ये पॉइंट पता है हम लोग कैसे आए, देखो मैं बता देती हूँ। ये बना आपका 0A, देखो x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया 0 0, x एक्सिस में कितना चले, x एक्सिस में डिस्टेंस क्या है A, y एक्सिस में क्या है, यहाँ पे खड़े हो तो 0, यहाँ पे आए तो x एक्सिस में भी A चले और x एक्सिस में भी A चले और y एक्सिस में भी A चले, तो ये x y कंपोनेंट को बता रहा है आपका, ये x ये y, ये x ये y, तो ये y में जा रहे हो तो यहाँ पे y क्या है, x क्या है 0 और y क्या है आपका A, तो ये x और ये y। तो ऐसे चल के देख लो इस पाथ के अंदर, तो इस पाथ के अंदर वर्क डन पूछ रहा है, ये फोर्स आपको गिवन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो वर्क डन बताइए इस पाथ में कितना होगा, तो देखो F कितना दे रखा है, I कैप प्लस 2y j कैप, तो Fx कितना हो गया 1 और Fy क्या हो गया 2y, तो डेल्टा Fx बाई डेल्टा y, ये कंडीशन चेक करेंगे पहले, डेल्टा Fx बाई डेल्टा y क्या बना 0, डेल्टा Fy बाई डेल्टा x ये भी क्या हो गया 0, इसी तरह डेल्टा Fz बाई डेल्टा y ये क्या है 0, Fz तो है नहीं तो 0, इसी तरह डेल्टा Fy बाई डेल्टा z, तो ये क्या आ गया आपका 0, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। इसी तरह डेल्टा Fx बाई डेल्टा z, तो z इसमें है ही नहीं 0, इसी तरह डेल्टा Fz बाई डेल्टा x ये भी 0, सब क्या आ गया 0। तो ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, फोर्स कैसा आपका कंजर्वेटिव, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। क्लोज पाथ है, पाथ कैसा है, क्लोज है, तो क्लोज कंजर्वेटिव फोर्स, अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगे तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा आपका 0 इन द क्लोज पाथ, इन द क्लोज पाथ। क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।